नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेविंग अकाउंट न्यू सर्विस चार्जेस फ्रॉम 1 अगस्त 2020। इसमें हम देखेंगे मिनिमम बैलेंस, डेबिट कार्ड, एटीएम, विड्रॉल, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड अदर चार्जेस के बारे में। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा के सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस। तो मेट्रो एंड अर्बन सिटीज में मंथली एवरेज बैलेंस 2000 रुपीज है। अगर इसमें शॉर्टफॉल आता है, मतलब आपका मंथली एवरेज बैलेंस 1000 टू 2000 के बीच में रहता है, तो आपको 38 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 500 टू 1000 के बीच में रहता है तो आपको 56 रुपीज पर मंथ की पेनल्टी है। और अगर 0 टू 500 रुपीज के बीच में है तो 75 रुपीज पर मंथ की पेनल्टी आपको पे करनी होगी। अगर आप सेमी अर्बन सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस 1000 रुपीज पर मंथ है। अगर आपका शॉर्टफॉल होता है, मतलब आपका मंथली एवरेज बैलेंस 500 रुपीज टू 1000 के बीच में रहता है तो आपको 25 रुपीज पर मंथ की पेनल्टी है। अगर 250 रुपीज टू 500 रुपीज के बीच में रहता है तो 38 रुपीज पर मंथ की पेनल्टी है। और अगर 0 टू 250 के बीच में आपका मंथली एवरेज बैलेंस रहता है तो 50 रुपीज पर मंथ की पेनल्टी आपको पे करनी होगी। जो रूरल ब्रांचेस हैं वहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस 500 रुपीज है। अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस 250 टू 500 रुपीज के बीच में रहता है तो 10 रुपीज पर मंथ की पेनल्टी आपको पे करनी है। अगर 125 टू 250 के बीच में रहता है तो 15 रुपीज पर मंथ की पेनल्टी आपको पे करनी है। और अगर 0 टू 125 आपका मंथली एवरेज बैलेंस रहता है तो आपको 20 रुपीज पर मंथ की पेनल्टी पे करनी होगी। अब हम देखेंगे पासबुक एंड चेक चार्जेस। तो डुप्लीकेट पासबुक एंड अकाउंट स्टेटमेंट के लिए चार्जेस अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल और कंटिन्यूड पासबुक फ्री होता है, पर अगर आपको डुप्लीकेट पासबुक चाहिए तो 100 रुपीज आपको पे करने होंगे फॉर डुप्लीकेट पासबुक विथ लेटेस्ट बैलेंस। और अगर आपको पुरानी एंट्रीज चाहिए तो यहाँ पे 75 रुपीज पर ग्रुप के हिसाब से आपको पे करने होंगे। और एक ग्रुप में 25 एंट्रीज होती है। तो यहाँ पे अगर आपका चेक जो आउटवर्ड चेक होता है वो रिटर्न आता है, तो अगर वो फाइनेंशियल रीजन के वजह से रिटर्न आता है तो 500 रुपीज पर चेक रिटर्न आपको पे करना होगा। और ये अप टू 3 चेक्स के लिए वैलिड है। और उसके बाद मतलब 4 चेक के लिए आपको 1000 रुपीज पर रिटर्न चेक के हिसाब से पे करना होगा। और अगर नॉन फाइनेंशियल रीजन के वजह से चेक रिटर्न आता है तो आपको जो ड्रॉवर है उसको 150 रुपीज पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से पे करना होगा। यहाँ पे अगर इनवर्ड रिटर्न चेक आता है तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल रीजन है तो 500 रुपीज पर चेक के हिसाब से पे करना है। और अगर नॉन फाइनेंशियल रीजन के वजह से अगर इनवर्ड चेक रिटर्न आता है तो ड्रॉवर को 150 रुपीज पर चेक के हिसाब से पे करना होगा। अगर आप स्टॉप पेमेंट करना चाहते हो तो 200 रुपीज पर चेक के हिसाब से आपको पे करना है। और यहाँ पे मैक्सिमम 1000 रुपीज तक का चार्ज हो सकता है। और अगर आप डिजिटल चैनल के थ्रू स्टॉप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट के लिए अब हम देखेंगे। तो जो पहले 3 कैश डिपॉजिट होते हैं पर मंथ वो फ्री होते हैं। और आफ्टर 3 फ्री ट्रांजैक्शन इन अ मंथ आपको 100 रुपीज पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज पड़ेगा और वो आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे कैश विड्रॉल चार्जेस अब हम देखेंगे। तो जो पहले 3 कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन होते हैं इन अ मंथ वो फ्री होते हैं इन होम एंड नॉन होम ब्रांच मिला के। और अगर आप आफ्टर 3 फ्री ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 100 रुपीज पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देना होगा एट द टाइम ऑफ द विड्रॉल। अब हम देखेंगे कैश हैंडलिंग चार्जेस। तो अप टू 1 लाख रुपीज पर डे आपको फ्री है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अ, पर अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं 1 लाख के अबाव तो आपको कैश हैंडलिंग चार्जेस रुपीज 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से पे करना होगा। और यहाँ पे मिनिमम चार्जेस 100 रुपीज पर ट्रांजेक्शन है।
और यहाँ पे मैक्सिमम आपको 10,000 रुपीज तक का 10,000 रुपीज का मैक्सिमम चार्ज आपको लग सकता है। तो अब हम देखेंगे एनईएफटी एंड आरटीजीएस ट्रांजैक्शन। तो इनवर्ड आरटीजीएस फ्री है। आउटवर्ड आरटीजीएस के लिए 2 to 5 लाख अगर आप आरटीजीएस करते हैं, और ये अगर आप इन बैंक जाके जाके करते हैं तो आपको 25 रुपीज चार्ज है। डिजिटल मोड के थ्रू करते हैं तो 5 रुपीज का चार्ज है। अगर आप अबव 5 लाख का आरटीजीएस करते हैं इन बैंक के लिए 50 रुपीज चार्ज है, और डिजिटल मोड के लिए 10 रुपीज चार्ज है। अगर आप इनवर्ड एनईएफटी करते हैं तो ये फ्री होता है, पर अगर आप आउटवर्ड एनईएफटी करते हैं तो यहाँ पे जो डिजिटल मोड है उसके थ्रू फ्री होता है। पर अगर आप बैंक में जाके करते हो तो यहाँ पे अप टू 10,000 आपको 2.5 रुपीज चार्ज है। 10,000 to 1 लाख 5 रुपीज चार्ज है। और अगर आप 1 लाख to 2 लाख के बीच में करते हैं तो 15 रुपीज चार्ज है। और अबाउ 2 लाख आपको 25 रुपीज चार्ज है। अब हम देखेंगे अदर चार्जेस। तो यहाँ पे एटीएम, अगर यू एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे ₹10 पर विड्रॉल आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ आपको ऑल सिटीज में मिलती है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो टॉप 6 सिटीज है, मतलब मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, इस ये जो सिटी है इसमें फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मिला के। और जो अदर सिटीज है उसमें फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन फ्री होती है पर मंथ, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मिला के। तो ये 5 ट्रांजैक्शन की लिमिट है। अगर आप इस लिमिट के बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं या उससे ज्यादा करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 20 रुपीज का चार्ज है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 10 रुपीज का चार्ज है। अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो जनरल पब्लिक के लिए फर्स्ट ईयर फ्री होता है, और सेकेंड ईयर के बाद आपको 200 रुपीज का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भरना होता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे डीडी एंड पे ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पे 100 रुपीज पर इंस्ट्रूमेंट फॉर डीडी एंड पे ऑर्डर आपको पे करना होगा, और ये अगर आप ब्रांच में जाके करते हो तो आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। अब हम देखेंगे अदर चार्जेस। तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ अकाउंट के लिए, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो अप टू 14 डेज फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग डेट आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 15 डेज to 1 ईयर के बीच में अगर आप अकाउंट क्लोज करते हैं तो यहाँ पे 500 रुपीज चार्ज है। और जो नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स है उसके लिए 500 रुपीज का चार्ज है। अगर आप लॉकर बाय करते हो बैंक से या लॉकर रेंट पे लेते हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 रुपीज है। अगर आप एसएमएस अलर्ट चाहते हो तो यहाँ पे 15 रुपीज पर क्वार्टर, मतलब 15 रुपीज पर 3 मंथ आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप चेकबुक चाहते हैं तो एवरी फाइनेंशियल ईयर में 20 लीव्स फ्री होती है। उसके बाद भी अगर आपको चेक चाहिए तो आपको 5 रुपीज पर एडिशनल लीव के हिसाब से पे करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी दबा के सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक अच्छे और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।